जी, तो हमारे टॉपिक का जो लास्ट हिस्सा है वो है विंटर स्लीप और हाइबरनेशन। और जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, आपने हाइबरनेशन के बारे में तो पहले भी पढ़ा है कि सर्दियों के मौसम में अगर ऑर्गेनिजम्स इनएक्टिविटी पीरियड में चले जाते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं, ताकि उस सर्द मौसम को बर्दाश्त कर सकें और उसमें फिर भी ज़िंदा रह सकें, तो हम कहते हैं कि ऑर्गेनिज्म जो है वो हाइबरनेट होते हैं। लेकिन हाइबरनेशन कुछ जानदारों में हाइबरनेशन का फिनोमेनन कुछ जानदारों में सर्दियों के मौसम में विंटर स्लीप होती है, और दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है। अब जैसे इन्होंने यहाँ पर आपको बताया कि कैरिबो जो है वो तो जनाब माइग्रेट कर जाती है जब एक्सट्रीम टेम्परेचर गिर जाता है, और बहुत सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो बरो बनाकर यानी ज़मीन खोद कर उसके अंदर सुरंगे बिल बनाकर जो है वो रहना शुरू कर देते हैं। लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म जो है वो ये प्रोसेस नहीं करते, बल्कि वो ये दो प्रोसेसेस विंटर स्लीप एंड हाइबरनेशन को कैरी ऑन करते हैं। अब दोनों में फ़र्क है, और पेपर में अक्सर ये आ भी जाता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन विंटर स्लीप एंड हाइबरनेशन। विंटर स्लीप की एग्जांपल्स हैं रकून और बियर्स वगैरह। ये अपने डेन यानी कि जो गाज जिसमें ये रहना पसंद करते हैं वहाँ पर चले जाते हैं, और ये नींद किसी एक कैफियत होती है। इसमें इनके जिस्म का जो दर्जा हरारत है और मेटाबॉलिक रेट है दोनों बहुत हद तक डिक्रीज़, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, कम हो जाते हैं। और अगर आप इनके डेन पे जाएं एज अ साइंटिस्ट रिसर्च करने के लिए, और आप इन ऑर्गेनिजम्स को हिलाकर उठाना चाहें, तो ये ऑर्गेनिजम्स इनएक्टिव नहीं रहते बल्कि जाग भी जाते हैं। इनको जगाया जा सकता है, इनको उठाया जा सकता है इस नींद से। विंटर स्लीप में जो मेटाबॉलिक रेट है जो कम हो जाएगा, ताकि खुराक पकड़ने की, खुराक खाने की, एनर्जी कंजम्पशन की जो रिक्वायरमेंट है वो कम हो जाएगी। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब जिस्म का दर्जा हरारत खुद डिक्रीज़ हो जाएगा तो बाहर भी दर्जा हरारत क्योंकि कम है, तो जब दोनों में नेट डिफरेंस बहुत कम हो जाएगा तो हीट का जिस्म से फालतू का अखराज बाहर जो है वो नहीं होता, क्योंकि हमें पता है कि हायर कंसनट्रेशन से हमेशा लोअर कंसनट्रेशन की तरफ जो है वो चीज़ जाती है। अब अगर हम हाइबरनेशन की बात करें तो ये भी इनएक्टिविटी पीरियड है, इसमें भी ऑर्गेनिज्म नींद किसी एक कैफियत में जाते हैं। लेकिन हाइबरनेशन को कंट्रोल करने के लिए ब्रेन का एक स्पेसिफिक पार्ट है जो काम करता है, और वो है हमारे जिस्म का हाइपोथैलेमस ब्रेन का एक पार्ट है। ये हमारे जिस्म में आपको पता है कि थर्मोस्टेट के तौर पे काम करता है। थर्मोस्टेट क्या चीज़ होती है? जो किसी भी चीज़ के टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकती है। तो हाइपोथैलेमस बजाते खुद मेटाबॉलिक रेट को, हार्ट रेट को अलॉन्ग विद, और रेस्पिरेटरी रेट को कम करेगा। इन तीनों को अगर आप देखें तो ये तीनों लिंक्ड है, क्योंकि रेस्पिरेटरी रेट अगर कम हो जाता है तो लोअर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो है वो जिस्म में एंटर हो रही है। लोअर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन अगर जिसम में एंटर हो रही है तो हार्ट भी पंपिंग स्लो करेगा। ऑटोमेटिकली मेटाबॉलिक रेट जो सेल्स के अंदर होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, वो भी एनर्जी फॉर्मेशन का प्रोसेस वो भी आहिस्ता आहिस्ता स्लो हो जाएगा। हर चीज़ जो है वो स्लो हो जाएगी। हाइबरनेटर्स जो हैं हमारे मोनोट्रीम्स हैं। मोनोट्रीम्स आपको पता है कि ये सबसे पहले आने वाले मैमल्स वाला ग्रुप है, लेकिन ये आज भी ज़िंदा है। इनमें एकिडना, जिसे आप स्पाइनी एंटीटर के नाम से जानते हो, वो मौजूद है। डकबिल प्लेटिपस है, इसको आप जानते हो। और ये ग्रुप है मैमल्स में इंसेक्टिवोरा, जो कि इंसेक्ट्स खाते हैं। इसके अलावा हमारी जो और ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि जनाब हाइबरनेशन में जाते हैं, उसमें चिपमंक्स हैं, वुडचक्स हैं, ये रोडेंशिया से ताल्लुक़ रखते हैं। कायरोप्टेरा से ताल्लुक़ रखने वाली जो बैट है वो बड़ी फेमस है अपनी इन हाइबरनेशन प्रोसेसेस की वजह से। लेकिन हाइबरनेशन और जो हमारा अभी हमने पढ़ा था विंटर स्लीप, उन दोनों में एक डिफरेंस और भी है। वो ये कि हाइबरनेशन में जाने से पहले अक्सर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपने जिस्म में बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ फ़ैट को डिपॉजिट कर लेते हैं, और यही अमाउंट ऑफ फ़ैट हाइबरनेशन के प्रोसेस के दौरान तहलील होती रहती है, और एनर्जी बनाने का अमल इसमें जारी और सारी रहता है। हमने विंटर स्लीप में देखा कि वहाँ पर ऐसी कोई तैयारी नहीं थी कि फ़ैट डिपोजिशन जो है वो ज़्यादा हो जाएगी, तो क्योंकि वहाँ एनर्जी की रिक्वायरमेंट ही कम कर दी गई है, इसलिए फ़ैट एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ फ़ैट डिपोजिशन की ज़रूरत नहीं है, और वहाँ पर हाइपोथैलेमस की भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं हाइबरनेशन में कि जो जिस्म का थर्मोस्टेट है हमारा हाइपोथैलेमस, वो 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी जिस्म के दर्जा हरारत को जो है वो कंट्रोल कर लेता है, और वो रेस्पिरेटरी रेट में कितना चेंज लाता है। मिसाल के तौर पर एक जो आम स्क्विरल है, गुलहरी जिसे आप कहते हो, वो अगर 1 मिनट में 100 से 200 दफ़ा सांस लेती है, और उसको वो कितना कम कर सकता है, यानी वो 1 मिनट में सिर्फ 4 ब्रेथ्स तक उसको लेकर आ सकता है। इस तरह हार्ट रेट जो है उसको भी कितना कम कर सकता है कि 200 से अगर 300 बीट्स पर मिनट
जो है वो एक स्क्विरल, उसका हार्ट काम करता है, बीटिंग करता है, पंपिंग ऑफ ब्लड करता है, तो ये सिर्फ 20 बीट्स पर मिनट पे कर देता है। इस दौरान क्योंकि मेटाबॉलिक रेट को कम कर दिया जाता है, लेकिन एनर्जी रिक्वायरमेंट की तो है, यानी जानदार को ज़िंदा तो रखना है, उसके सेल्स ने तो काम करना है, तो वो जो अमाउंट ऑफ फैट डेपोजिट होती है हाइबरनेशन के पीरियड से पहले वो इस्तेमाल होती है। और फिर उसके बाद वो आपको यहाँ पर ये भी एक बात बता रहे हैं कि मैमल्स जब ये मैमल्स जो कि हाइबरनेशन में जाते हैं, ये जब हाइबरनेशन से उठ जाते हैं, जब दर्जा हरारत बिल्कुल ठीक हो जाता है, सर्दियों का मौसम ख़त्म हो जाता है, तो हाफ अमाउंट ऑफ इनका जो बॉडी वेट की फ़ैट होती है वो इस्तेमाल कर ली होती है इन्होंने। फिर इसके बाद वो आपको बता रहे हैं कि ब्राउन फैट की जो डेपोजिशन है इनके जिस्म में वो इससे पहले ज़्यादा हो रही होती है, और वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो दर्जा हरारत है जिस्म का वो मेंटेन्ड रखती है, उसको फॉल नहीं होने देती। ये बात विंटर स्लीप में नहीं थी।